प्यारे दोस्तों, दुनिया में बहुत सी मसाजिद तामीर की गई हैं जहां हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह के आगे नमाज अदा करता है और खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर पेश होता है, अपने लिए और अपने अजीज़ों के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है। वैसे तो हर मस्जिद अल्लाह का घर है और मुक़द्दस मकाम है, लेकिन आज हम जिस मस्जिद की बात करने वाले हैं उस मस्जिद का नाम ही इतना मुक़द्दस है कि नाम सुनते ही दिल में हसरत पैदा हो जाती है कि या अल्लाह, जिंदगी में एक मर्तबा तो इस मस्जिद का दीदार अता कर और इस मस्जिद में नमाज की सादत हमारे मुकद्दर में लिख दे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका हर कोना और हर गोशा मुकद्दस है। हमारा दिल हमेशा बेताब रहता है कि हम इस मस्जिद में दाखिल हों जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और तालीमात इस मस्जिद में लोगों तक पहुँचाएं। अक्सर लोग इस मस्जिद के सुतूनों के बारे में पूछते हैं। आज हम इस हवाले से आपको आगाह करेंगे और एक वाक़या जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आया उसके मुतालिक भी आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे अहबाब, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हिस्सा जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर मुस्तफ़ा के दरमियान मौजूद है, वो हिस्सा सब हिस्सों से अलग और मुमताज़ है। इस हिस्से को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाजुल जन्ना का नाम दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया है कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो हिस्सा मौजूद है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस टुकड़े को जन्नत से उतारा गया है और बरोज़े क़यामत इस दुनिया से इस टुकड़े को दोबारा उठा लिया जाएगा और फिर से इस टुकड़े को जन्नत में महफूज कर लिया जाएगा। लिहाजा इस वजह से इस टुकड़े को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मस्जिद हराम के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है और इस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने का सवाब मस्जिद हराम से कम है। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना की वजह से उस जगह नमाज पढ़ते वक्त हमें यूं महसूस होता है कि गोया हम जन्नत में बैठे हैं। हर मस्जिद जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, उस मस्जिद में नमाज अदा करना वाक़अतन अफजल है, चाहे वो मस्जिद हराम हो, मस्जिद नबवी हो या फिर मस्जिद कुबा हो। इस मस्जिद में 8 सुतून हैं, लेकिन रियाजुल जन्ना जिस सुतून में वाक़ है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। लोग इसके फर्श को, जो कि संगे मरमर से तैयार किया गया है, इसको बोसा देते हैं और ज़ियारत का शर्फ हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस वाक़े की कि एक लड़की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुल्हन बनकर घूम रही थी। ये औरत कौन थी और मस्जिद नबवी के अंदर घूमती क्यों थी और कभी एक जगह बैठकर कभी दूसरी जगह बैठकर किसका इंतजार कर रही थी, ये सारा माजरा क्या था, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। दोस्तों, निकाह एक ऐसा अमल है जिसके बगैर औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और निकाह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए एक से ज़ायद निकाह किए, क्योंकि निकाह के बाद मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोशिश करो उस औरत से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके, ताकि तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी उम्मत हो। लेकिन दोस्तों, निकाह में कई चीज़ों का ख्याल रखना भी लाजमी है, वरना निकाह मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इस पहले लड़की के बारे में बात कर लें। आजकल शादियों में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर इस्लामी तरीक़ाकार भूल जाते हैं। मर्द और औरत का निकाह मस्जिद में करवाना लोग भूल चुके हैं, लेकिन कई लोग आज भी मुल्क से बाहर जाकर किसी बड़ी मस्जिद में निकाह करते हैं, जैसे मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। दोस्तों, ये लड़की जो सुर्ख लिबास में मलबूस एक तरफ अकेली बैठी थी, दरअसल ये एक रशियन लड़की थी जिसका निकाह था और इस लड़की के दूसरी लड़का बैठा हुआ था जो इस लड़की का खावंद बनने वाला था। दूसरी जानिब वो बैठा हुआ था, माजरत, मौलाना साहब और दीगर लोग पहले लड़की से निकाह का अमल पूरा करवा रहे थे, इसलिए लड़की अलग बैठी हुई थी। फिर मौलाना साहब लड़की की तरफ आए और इससे भी निकाह का अमल पूरा करवाया और सोशल मीडिया पर और तस्वीरें भी हैं जहां लड़का और लड़की इकट्ठे भी बैठे हैं और निकाह के फॉर्म पर साइन करते दिखाई दे रहे हैं। ये कितना खुशकिस्मत जोड़ा था
جس کا نکاح گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نکاح کرنے کا ثواب کتنا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ پیارے دوستو، اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ نکاح کے لیے شرط ہے کہ لڑکی راضی ہو، ورنہ یہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ زنا ہوگا۔ لڑکی کا والی اس کا بھائی یا باپ ہوگا، اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں والی چچا یا پھر ماموں ہو سکتا ہے۔ کوئی عورت اس لڑکی کی والی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عورت زیادہ عمر کی ہے اور اس کا بیٹا جوان ہے اور عورت کو شادی کرنی ہے تو اس صورت میں اس عورت کا والی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نکاح سے پہلے یہ جان دیا جائے کہ لڑکی ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی نہیں ہے، لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دل سے قبول نہیں کر رہے، تو پھر بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں سے ایک بھی اگر راضی نہیں ہے تب بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر اسلامی قوانین کے ماتحت رہ کر۔ اس کے علاوہ حق مہر ادا کرنا بھی نکاح کا حصہ ہے۔ جو رقم مقرر کی گئی وہ نکاح یا نکاح کے بعد ادا کرنا لازم ہے، اور اس کے علاوہ 2 گواہوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ دوستو، ولیمہ تو ہر آدمی جو نکاح میں موجود ہے وہ گواہ ہی ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ولیمے کے اندر بھی سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن کاغذات میں 2 لوگوں کی گواہی کا نام لکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جو بعد میں کسی بھی مسئلے کی صورت میں یہ 2 گواہی جو ہیں وہ دے سکیں عدالت کے اندر آ کر کہ ان کی سربراہی میں نکاح ہوا تھا، ان کی موجودگی میں ہوا تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ مسجد حرام یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح کا کتنا ثواب ہے، تو پیارے احباب، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ دکھاوے کے لیے مسجد حرام یا مسجد نبوی یا پھر مسجد قباء کے اندر نکاح کر رہے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کسی عام مسجد۔ لیکن اگر آپ خالصتاً اللہ کا حکم مان کر دل کو صاف کر کے نکاح پڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے، تو یقیناً آپ کو باقی مساجد کی نسبت زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ یہ منظور نظر مساجد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مساجد کو پسند کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا، اور ان مساجد میں نکاح پڑھنا واقعتاً بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے اور سرکار کو پسند بھی۔ تو پیارے احباب، کوشش کیا کیجئے کہ زندگی کے اندر ایسے کام ضرور کریں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہے، کیونکہ یہی راہ نجات ہے۔ اسی کے ذریعے ہمیں نجات ملے گی، اور یہی وہ راستہ ہے جس کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ جانتے ہیں کہ خواتین اور مرد دونوں ہی نماز ادا کرتے ہیں، دونوں ہی اس مسجد کے اندر جاتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی نکاح کرنے کے لیے یہاں پر جائے گا تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو توفیق اور ہمت دے کہ ہم وہاں پر جا سکیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر سلام محبت عرض کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے احباب، اللہ نگہبان۔